सिंहवेरपुर के राजा ने परीक्षण किया, सात्विक तामसिक राजसिक भोजन। भरत जी ने देखा ही नहीं, गुरुदेव ने परिचय कराया। राम सखा सुनी समंदर त्यागा, राम सखा सुनी समंदर त्यागा, चले उतरे मगध अनुरागा, चले उतरे मगध अनुरागा, गाँव जाति गुहनाम सुनाई, गाँव जाति गुहनाम सुनाई, जोहार महान महिलाई, जोहार महान महिलाई, जोहार महान महिलाई। राम जी के सखा हैं, गुरुदेव भगवान ने जैसे ही परिचय कराया, उतर कर भरत जी दौड़ पड़े, और जैसे भरत जी दौड़े, निषाद राजगुह ने दंडवत करके भरत जी का अभिवादन किया। भरत जी ने उठाकर निषाद जी को हृदय से लगा लिया, मानो छोटे भैया लक्ष्मण जी को उठाकर हृदयस्थ कर रहे हो। भैया से भेंट हो गई, अब भगवान से भी भेंट हो जाएगी। धन्य धन्य भरत जी करके देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करते। बहुत लाड़ लड़ाए भरत जी निषाद राजगुह के प्रति। क्यों? ये वो निषाद जी हैं जिनको भगवान ने हृदय से लगाया था। आज मेरा सौभाग्य है, भगवान ने जिनको हृदय से लगाया उनको मैं हृदय से लगा रहा हूं। बोलिए भरत भैया की। निषाद जी ने गुरुदेव भगवान को दंडवत किया, और कहते तो हैं कि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भी उठाकर निषाद जी को हृदय से लगा लिया। देवताओं ने पुनः पुष्प की वृष्टि की। अरे एहि समनिया नीच को बड़ वशिष्ठ सम, इनके समान कोई नीच कुल में जन्मा होगा क्या? और वशिष्ठ भगवान जो ब्रह्म ऋषि हैं उनके समान कोई श्रेष्ठतम होगा क्या? उनको पाकर केवल भगवान ने जिनको अपना बना लिया, गुरुदेव भगवान ने उनको हृदय से लगाकर धन्य 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 अर्थात धन्यता प्रदान कर। भगवान के नाम में जो लग गया, भगवान के काम में जो लग गया, भगवान का जो हो गया, उसको सब अपना मान लेते हैं। रात्रि में माताओं से प्रणाम करने के, आशीष पाने के पश्चात निषाद जी ने सबकी सुंदर व्यवस्था सिंहवेरपुर में साधी है। फिर तो भगवान के निवास स्थल शयन आदि की परिक्रमा भरत जी समाज के संग में लगाते हैं। कुशल क्षेम पर चर्चा निषाद जी और भरत जी की हुई है। भरत भैया रात्रि में सोए नहीं, प्रातः काल हुआ, प्रातः विधि से सहज निवृत्त होकर और 500 नौकाएं निषाद जी ने मंगाया। सब लोग एक ही खेवा में पार करके तीर्थराज प्रयाग की ओर गए, तो उधर फिर जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान भया। सबकी थकान यूं दूर है कि भगवान निकट आ रहे हैं, भगवान के पास हम पहुंच रहे हैं। यात्रा की थकान प्रारंभ में जान पड़ती है, जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता है थकान उतरती चली जाती है। अब यहाँ एक प्रसंग बड़ा मधुर और अद्भुत है। प्रयाग की ओर बढ़ते हुए भरत भैया को देखकर गुरुदेव भगवान, माताएं, सबका डोला रथ आगे 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 चल रहा है, परंतु भरत जी यहाँ से अश्व और रथ का त्याग कर दिए। क्यों?
यहां तक तो भगवान रथ पर आए थे, श्रृंगवेरपुर तक तो रथ ठीक था। सेवक लोग बार बार कहते हैं, तो भरत जी कहते हैं, मेरे प्रभु जहां तक रथ पर आए थे वहां तक तो रथ पर आना ठीक, लेकिन मेरे राम जी यहां से पैदल गए, हम तो उनके सेवक हैं। अस्तु सिर भर जान उचित यश मोरा, सब थे सेवक भरत जी की गति, चित्त की गति, मति की गति देखकर सेवकों को भी ग्लानि हो रही है। ऐसा जीवन हो, जो सुख स्वामी नहीं ले सकता वो सेवक को लेने का अधिकार नहीं। तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ है। विह्वलता इतनी है, सीताराम सीताराम की जगह रामसी संबोधन निकलने लगा। वाग्देवी आकर मानो आरूढ़ हो गई मैया में चित्त लगने की जगह, और मैया प्रभु के भाव में चित्त रम गया। भरत भैया जीवन में पहली बार पैदल चले हैं। अस्तु झलका झलकत पायल पंकज कोश भरत पया देहिया भयबो दुखित सुने सकल समाज खबर लीनी सब लोग नहाए, इन्हें प्रणाम भरत जी के पांव में छाले आ गए हैं। तब भी भरत जी ने जितने लोग संग चल रहे थे सबकी खबर माने कुशल क्षेम पूछी। त्रिवेणी मैया के निकट पहुंचे, प्रणाम किए। दंडवत के बाद संकल्प हुआ, आत्मनोपरांत संकल्प हुआ। ये स्नान की विधि है तीर्थ में। दंडवत, आचमन, संकल्प, प्रणाम, तब स्नान। लिखा है सविधि सितासित नीर नहाने महेश्वर सन्मान। स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। किसको? जो तीर्थ में पुरोहित जी बैठे हैं उनको। चला चला घरे दान कर, घरे दान न कर, हो ही दान कर। वो का ऐसे बैठे हैं फोकट में, दान करना ही चाहिए। स्नान के बाद दान करना ही चाहिए। लिखा है ना, स्नान ध्यान, स्नान और दान। क्या करना चाहिए? जो क्षमता हो करिए। दान सदैव अपनी ओर देखकर करना चाहिए, लेने वाले की ओर देखकर नहीं करना चाहिए। करना अवश्य चाहिए। क्यों? कलयुग का प्रधान धर्म है, जैन कैन विधि दीने दान करई कल्याण। एकादशी व्रत रहिए तो द्वादशी को दान करिए, तब भोजन करिए। रामनवमी व्रत रहिए तो दान करिए, फिर भोजन करिए। पूर्णिमा व्रत रहिए, दान करिए, फिर भोजन करिए। किसको करें? अरे देने वाले के लिए आदमी कमी है। कोई नहीं मिले तो हमको टेलीफोन कर लीजिएगा, हम ही पहुंच जाएंगे। बड़ा उल्टा प्रश्न है, किसको दान करें? अरे अगल बगल पंडित जी, पुजारी जी, सन्यासी जी, महात्मा जी कोई न मिले तो छोटी कन्या को दान करिए। जातिवाद रहित होकर दान करिए। दान करो, जैन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। जवन दिहल जाई तौने पावल जाई। दैला से सरी और जवन दान होई तौने फरी। अस्तु दान सदैव अन्न का, जल का, वस्त्र का। जलदान ऋतु सम्मत है,
अन्नदान सर्वकाल सम्मत है, वस्त्रदान जाड़े में करना चाहिए, दवा दान सर्वकाल करना चाहिए, विद्या दान सर्वकाल करना चाहिए। दान करना ही चाहिए साहब, कोई लेकिन नहीं करना चाहिए। दान लेवे दान देव, 4 लोग 3 लोग जीत ले। पुरोहित जी महाराज कहते थे, दान ले के दान देव, 3 लोग जीत ले। दान करना चाहिए। अन्नदान से अच्छा देखा, अब बुढ़ापा होगी तो दान करेंगे, क्या बुढ़ापे तक कोई लिखा पड़ी है कि बुढ़ापे तक रहबा? खड़े रहिए थोड़ा थोड़ा।